सो डियर स्टूडेंट्स, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो कर लिए हैं। नोट्स भी आपको मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन अब मंडे से जो इसका स्केड्यूल शुरू होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले तो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है दैट इज द फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला और एक फॉर्मूले को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में हम एक वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में क्या आ जाएगा बेटा, करंट का फॉर्मूला आई। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी में से अगर तो करंट फाइंड करना तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, इसी में से Q का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला टाइम का बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू Q चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। अब आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट में जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है गिवन वाला, जो आपको एग्जामिनर ने डाटा दिया है, आपको चार्ज दिया है, टाइम दिया है, तो करंट फाइंड करना होगा। थर्ड वाली चीज फाइंड करनी होगी। अगर करंट दिया गया, टाइम दिया तो चार्ज फाइंड करना होगा। अगर चार्ज और करंट दिया तो टाइम फाइंड करना होगा, कितने टाइम के लिए वो करंट पास किया। तो एक फॉर्मूला सिंपल था, उसके तीन फॉर्मूले डिराइव हो गए। आपको ये लिख के याद करना है। सेकंड वन जो है वो हमने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, E is equal to 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the -19 कूलॉम। अब यहां से n फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, Q डिवाइडेड बाय E, और अगर E फाइंड करना है तो Q डिवाइडेड बाय N। तीन वेरिएबल, तीन फॉर्म, राइट। ये क्वांटाइजेशन के तीन फॉर्म, ये भी आपने लिख के करने हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला एकदम से याद नहीं होता, लिख लिख के याद करने हैं और थोड़े थोड़े करके करने हैं इन स्मॉल पैकेट्स। चार फॉर्मूले याद करेंगे, चार फॉर्मूले कल करेंगे। और आज मैं आपको इन चार फॉर्मूलों के ऊपर एक वर्कशीट सेंड करूंगा, वो आपने आज ही कंप्लीट कर लेनी है और मंडे को हम डिस्कस करेंगे स्कूल में। तीसरा फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब इसमें से भी आपने वर्क डन निकालना है। वर्क डन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। और अगर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क डन अपॉन पोटेंशियल। तीन इसके फॉर्मूले, तो 9 फॉर्मूले हो गए। थोड़े थोड़े करके ही फॉर्मूले याद होंगे, एकदम से किसी को भी याद नहीं होंगे, मुझे भी नहीं हुए थे। थोड़े थोड़े करके याद होंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स ऑल। अब उसके बाद ओम्स लॉ किया था हमने। ओम्स लॉ जब किया था तो क्या किया था, V जो करंट है, जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट। मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको, जितना ये लेवल स्लोपी होगा, जितनी स्लोप स्टीप होगी, उतना ही वाटर जो भी लिक्विड है वो जल्दी से फ्लो करेगा। इधर लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, इधर हम पोटेंशियल से ही डिराइव करेंगे, तो V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये ओम्स लॉ है, देन V इज इक्वल टू RI।
या आई आर कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें से भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर, करंट जब निकालना है, करंट फाइंड करना है तो V डिवाइडेड बाय R, एंड जब R में डिवाइड करना है देन V डिवाइडेड बाय I। आज सिर्फ 4 फॉर्मूले में मैंने डिस्कस किया। एक इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड है क्वांटाइजेशन, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ वन इज ओम्स लॉ। 4 फॉर्मूले मेन, उन एक हर फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। न्यूमेरिकल बोर्ड्स में सिंपल नहीं आने वाला, टीडीएस आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस आएगा, तो हमें जो उसमें से ड्राइव हो रहे फॉर्मूले उसको भी डिस्कस करना है। तो मैं वर्कशीट भेजूंगा इन 4 फॉर्मूले पर, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसका जो फोबिया हमारे माइंड में कि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, ये फोबिया बिल्कुल बहुत हल्का, जल्दी से निपट जाएगा। बने रहिए, और मुझे कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए ग्रुप में, मैं उसी वक्त आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। थैंक यू बेटा।